तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 के लिए नैतिक शिक्षा की पुस्तक का अध्याय 13वां। अध्याय का नाम है परोपकार। इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे और MCQs करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। 13वां पाठ परोपकार के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला, परोपकार शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है परोपकार शब्द में पर तथा उपकार दो शब्द हैं। पर का अर्थ है दूसरों का तथा उपकार का अर्थ है भलाई करना। अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करने की भावना ही परोपकार है। हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम दूसरों की सहायता करें। मनुष्य के साथ साथ प्रकृति भी इस नियम का पालन करती हुई दिखाई पड़ती है। सूर्य एवं चंद्रमा रोशनी प्रदान करते हैं, वृक्ष फल देते हैं, नदियां जल प्रदान करती हैं तथा पृथ्वी सभी प्राणियों का पालन पोषण करने के लिए सब कुछ प्रदान करती है। परंतु ये सभी बदले में कुछ नहीं लेते क्योंकि इनका स्वभाव ही परोपकार करना है। अगला प्रश्न, देवर्षि नारद ने देवताओं को वृत्रासुर के संहार का क्या उपाय बताया? इसका उत्तर है वृत्रासुर नामक असुर के अत्याचार से सभी देवता परेशान हो गए थे। इनका संघर्ष काफी समय तक चलता रहा। जब देवर्षि नारद को यह पता चला कि उन्होंने बताया कि यदि महर्षि दिदची की हड्डियों का वज्र बनाकर उससे प्रहार किया जाए तो वृत्रासुर का वध हो सकता है। यह सुनकर सभी देवता महर्षि दिदची के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। यह सुनकर महर्षि दधीची ने सहर्ष अपना शरीर त्याग दिया। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया और इंद्र ने वज्रास्त्र से प्रहार करके वृत्रासुर का वध किया। अगला प्रश्न, देवताओं की दुविधा कैसे दूर हुई? इसका उत्तर है देवर्षि नारद ने देवताओं को बताया कि यदि महर्षि दधीची की हड्डियों का वज्र बनाकर वृत्रासुर पर प्रहार किया जाए तो उसका वध हो सकता है। यह सुनकर सभी देवतागण महर्षि दधीची के पास गए और अपनी समस्या बताई। महर्षि ने देवताओं को दुविधा में देखकर पूछा, यदि मेरी अस्थियां आपके काम आ सकती हैं तो इससे उत्तम क्या हो सकता है? मैं अभी योग शक्ति से अपना प्राण शरीर से बाहर करता हूँ। ऐसा कहकर महर्षि दधीची ने अपना शरीर छोड़ दिया। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया और इंद्र ने उस वज्रास्त्र से वृत्रासुर का वध किया। इस प्रकार देवताओं की दुविधा दूर हुई। अगला प्रश्न, शिकारी ने कबूतर के बदले महाराजा शिवी से क्या मांगा और क्यों? इसका उत्तर है शिकारी ने कबूतर के बदले में महाराजा शिवी से कबूतर के भार के बराबर उनके ही शरीर का मांस मांगा। उसने कबूतर के बदले में मांस इसलिए मांगा क्योंकि कबूतर उसका शिकार था। शिकारी अपने शिकार से ही अपनी आजीविका चलाता था, परंतु राजा की शरण में आने के कारण राजा शिकारी को कबूतर नहीं दे रहे थे। इसलिए उसने राजा से ही उनके शरीर का मांस मांगा जो कि कबूतर के वजन के बराबर हो। अगला प्रश्न, महाराजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए क्या किया? इसका उत्तर है कबूतर लेने के लिए शिकारी ने राजा शिवी से कहा, महाराज यदि आप इस कबूतर की रक्षा करना ही चाहते हो तो इसके भार के बराबर अपने शरीर का मांस मुझे दे दीजिए। राजा शिवी ने शिकारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने तुरंत एक तराजू मंगवाकर उसके एक पलड़े पर कबूतर को बिठा दिया और दूसरे पलड़े पर अपना मांस काट कर रखने लगा। अपने शरीर से मांस काट कर रखने पर भी जब कबूतर का पलड़ा भारी होने के कारण नीचे ही झुका रहा तो अंत में राजा शिवी
स्वयं ही तराजू पर बैठ गए। इस प्रकार उन्होंने कबूतर की रक्षा की। अन्य प्रश्न। पहला, महाराजा शिवी शिकारी को कबूतर क्यों नहीं देना चाहते थे? इसका उत्तर है, महाराजा शिवी एक परोपकारी राजा थे। वे शरणागत वत्सल्य भी थे। जब राजा राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, तभी एक घायल कबूतर उड़ता हुआ आया और उनकी गोद में बैठ गया। कबूतर बहुत भयभीत दिखाई दे रहा था। राजा शिवी हर प्रकार से उसकी रक्षा करना चाहते थे। जब शिकारी ने राजा से कबूतर को मांगा तो राजा ने कहा, हे शिकारी, इस समय यह कबूतर मेरी शरण में आया है। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। अगला प्रश्न, महर्षि दधीची और महाराजा शिवी का नाम इतिहास में क्यों अमर है? इसका उत्तर है, महर्षि दधीची और महाराजा शिवी की गणना भारतीय इतिहास में कर्मशः परोपकारी एवं शरणागत वत्सल्य महापुरुषों के रूप में होती है। महर्षि दधीची ने देवताओं के कहने पर योग शक्ति से अपने प्राण को त्याग दिया और अस्थियों को वज्रास्त्र बनाने के लिए दान कर दिया। इस प्रकार महाराजा शिवी ने शरण में आए कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर तराजू के पलड़े में रख दिया। इन दोनों के इस महान त्याग की भावना के कारण इनका नाम इतिहास में अमर है। अगला प्रश्न, प्रकृति में मौजूद ऐसे 5 उदाहरण लिखें जिनसे परोपकार की शिक्षा मिलती है। इसका उत्तर है, प्रकृति में मौजूद निम्नलिखित तत्व हैं जिनसे परोपकार की शिक्षा मिलती है। पहला, सूर्य और चंद्रमा रोशनी देते हैं। दूसरा, वायु जीवनदायिनी श्वास देती है। तीसरा, पृथ्वी सभी जीवों का पालन पोषण करती है। चौथा, वृक्ष फल एवं छाया प्रदान करते हैं। पांचवा, नदियां निर्मल जल प्रवाहित करती हैं। परीक्षोपयोगी प्रश्न उत्तर। पहला, वृत्रासुर कौन था? इसका उत्तर है, पौराणिक कथा के अनुसार वृत्रासुर एक बहुत शक्तिशाली असुर था। उसने अपनी शक्ति के बल पर देवराज इंद्र से युद्ध किया। असुरों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवगण शक्तिशाली असुर वृत्रासुर को जीतने में असमर्थ लग रहे थे। देवऋषि नारद के कहने पर महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्रास्त्र बनाकर देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। अगला प्रश्न, भगवान ने किस रूप में महाराजा शिवी की परीक्षा ली? इसका उत्तर है, भगवान ने शिकारी के वेश में महाराजा शिवी के दरबार में आए हुए घायल कबूतर को मांगा, परंतु राजा ने शिकारी को कबूतर को देने से मना कर दिया। इस पर शिकारी ने कहा, महाराज, मैं कर्म से शिकारी हूँ और शिकार करने से ही मेरी आजीविका चलती है। मुझे तो केवल मांस चाहिए। राजा ने कहा, मैं निर्दोष प्राणी की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस देने को तैयार हूँ। शिकारी इस बात के लिए तैयार हो गया। तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को बिठाया गया और दूसरे पलड़े पर राजा अपना मांस काट कर रखने लगे, परंतु कबूतर का भार बढ़ने के कारण राजा अपने शरीर का मांस काटकर तराजू पर रखते गए। अंत में भगवान ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपनी इस परीक्षा में सफल हुए। अगला प्रश्न, क्या धन के अभाव में भी परोपकार किया जा सकता है? इसका उत्तर है, हाँ, धन के अभाव में भी परोपकार किया जा सकता है। परोपकार के लिए धन का होना आवश्यक नहीं है। परोपकार करने के लिए इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। हम जरूरतमंदों को सड़क पार कराकर, रास्ते अथवा सड़क से केले के छिलके या पत्थर हटाकर असमर्थों की आवश्यकता के अनुसार सहायता करके परोपकार कर सकते हैं। इसके साथ बस में या ट्रेन में वृद्धों, बड़ों एवं स्त्रियों को अपनी सीट देकर भी परोपकार कर सकते हैं। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर MCQs। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, स्वार्थ भावना से ऊपर उठकर कुछ करने की भावना क्या कहलाती है? क,
निर्विकार, ख परोपकार, ग सुविचार, घ निस्वार्थ। इसका उत्तर है ख परोपकार। अगला प्रश्न, संसार को प्रकाश कौन प्रदान करते हैं? क सूर्य, ख चंद्रमा, ग क और दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ग क और ख दोनों। अगला प्रश्न, सभी जीवों का पोषण करने के लिए सर्वस्व कौन प्रदान करती है? क वसुधा, ख भावना, ग पृथ्वी, घ रति। इसका उत्तर है ग पृथ्वी। अगला प्रश्न, देवतागण किस असुर से जीत नहीं पा रहे थे? क बकासुर से, ख निरासुर से, ग महिषासुर से, घ वृत्रासुर से। इसका उत्तर है घ वृत्रासुर से। अगला प्रश्न, किस महर्षि ने वृत्रासुर पर प्रहार करने के लिए अपनी अस्थियों का वज्र बनवाया? क महर्षि दधीचि ने, ख महर्षि वेदव्यास ने, ग महर्षि वाल्मीकि ने, घ महर्षि कालिदास ने। इसका उत्तर है क महर्षि दधीचि ने। अगला प्रश्न, राजा शिवी ने किसकी प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दान में दिया था? क तोते की, ख कबूतर की, ग बाज की, घ चिड़िया की। इसका उत्तर है ख कबूतर की। अगला प्रश्न, लोग किससे प्रेरित होकर दूसरों की सहायता करने में सदैव प्रसन्नता का अनुभव करते हैं? क सहानुभूति, ख संवेदना, ग दया, घ उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है घ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, परहित सरिस धर्म नहीं भाई कथन किस महापुरुष का है? क सूरदास का, ख कबीरदास का, ग तुलसीदास का, घ रामदास का। इसका उत्तर है ग तुलसीदास का। तो ये थे पाठ 13 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे अगली वीडियो में पाठ 14वें के प्रश्न उत्तर। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।